हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 5 मिनट स्टडी। सो दोस्तों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपका चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स है, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट प्लेन्स, जिसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट जेई में आते हैं। फिजिक्स का ये टॉपिक है क्लास 11th के लिए। इससे पहले क्लास 10th की मैं वीडियोस अपलोड करती थी, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी अगर जो भी क्लास 11th के 10th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? एनी बॉडी विच थ्रोन वंस इनटू द स्पेस with some initial velocity moves these under gravity along without any engine or fuel is called projectile। देखिए, प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्पेस में या हवा में जब फेंकते हैं, तो जब हम उसे स्पेस में फेंकते हैं या हवा में फेंकते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यानी किसी स्पीड के साथ, ठीक है, और वो ग्रेविटी के अंडर में मूव करती है बिना किसी इंजन और फ्यूल की मदद से, वो ही हमारा प्रोजेक्टाइल है। लेट सपोज, आप सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब आप यहाँ पर हैं तो आपके हाथ में क्या है? एक स्टोन है, आपके हाथ में एक स्टोन है, ठीक है, आपके हाथ में एक स्टोन है। अब आप चाहते हैं कि वो जो स्टोन है वो यहाँ आए, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया x, ये आपका वर्टिकल y। तो आपने जब फेंका तो वो फेंकते 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 नीचे आ गिरा, तो यानी कि आपने कुछ स्पीड से फेंका होगा, कुछ स्पीड से फेंका होगा। मान लीजिए आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस पत्थर को आपने नीचे फेंका, तो यही हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। लेकिन जब आपने अब इस पत्थर को फेंका तो आपको बिना किसी फ्यूल या बिना किसी इंजन की ज़रूरत पड़ी नहीं ना। तो यही प्रोजेक्टाइल है कि किसी भी बॉडी को जब आप स्पेस में फेंकते हैं, हवा में फेंकते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस में, हवा में फेंकते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड के साथ, जो कि ग्रेविटी के अंडर में मूव करती है बिना किसी इंजन फ्यूल की मदद से, तो वो ही हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो अब हम इसका कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अ बुलेट इज फिक्स्ड फ्रॉम अ राइफल, कि जैसे कि हमने राइफल के अंदर बुलेट को फिक्स किया या फायर्ड कर दिया राइफल से, तो आप देखोगे, देखो, लेट सपोज ये हमारी कोई पिस्तौल है, मेरे को ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती, यहाँ पर हमारी बुलेट लोड है पिस्तौल के अंदर, तो यहाँ से हमने ट्रिगर को प्रेस किया और वो बुलेट निकली। तो वो बुलेट जब निकलेगी तो वो निकलते निकलते नीचे तो कभी आएगी ना भाई, ग्राउंड लेवल पे। ये तो है नहीं कि वो हवा में ही उड़ती रहेगी। तो ये ही चीज़ हमारी प्रोजेक्टाइल है। या फिर आप कह सकते हैं स्टोन थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रखा है। प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो हॉरिजॉन्टली, तो उससे कैसे करेंगे? देखिए, मोस्ट ऑफ द केस प्रोजेक्टाइल में जो आते हैं वो आते हैं हॉरिजॉन्टली वाले केस। वर्टिकल वाले केस बहुत आप कह सकते हैं बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वाई एक्सिस अलोंग, ठीक है। अब ये एक बिल्डिंग सी ड्रॉ मैंने कर रखी है सामने लाइन खींच के, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एच। एच क्या है हमारा? यहाँ पे हाइट, बिल्डिंग की हाइट, तो यानी कि y एक्सिस जो है वो बिल्डिंग के हाइट के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक आदमी है जिसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी आप स्टोन ही मान लीजिए, पत्थर या फिर कुछ भी बॉल वगैरह, उसने फेंका हॉरिजॉन्टली। तो फेंका तो वो धीरे 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 करके कहाँ आ गई? नीचे आ गई। तो यानी कि उसकी जो ux थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो तो कैसी रहेगी?
u रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो कैसी रहेगी, 0, क्योंकि यहाँ पे तो वो रेस्ट में है ना भाई, वो तो हॉरिजॉन्टली कर रहा है मोशन, तो ये इसलिए हमने ये यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन खींच दी। क्यों? क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टली फेंकना चाहा लेकिन वो नीचे आ गई। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी वेलोसिटी कंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया रेडियस टाइप, और ये ऊपर से लेकर यहाँ तक हमारा वर्टिकल हो गया। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोजेक्टाइल में ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल वाले केस आएंगे, वर्टिकल बहुत कम आते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल सीख लिया मतलब आपने सब कुछ सीख लिया। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पे इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ इसी डायग्राम में कि क्या होता है कि हमने ये डायग्राम स्टडी कर लिया। अब इसमें एक चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ से यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग में, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग से लेकर जहाँ तक ऑब्जेक्ट आपका गिरा है, जहाँ तक ऑब्जेक्ट आपका गिरा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। ये आपका कहलाता है रेंज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या कहलाता है? रेंज, जिससे हम डिनोट किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। और क्या चीज़ ऐड करनी है हमें इसमें ऐड करनी है हमें ये चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये देखो, मोशन की बात कर रहे हैं, थीटा एंगल तो बनना साधारण सी बात है। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल जो बन रहा है, आपके ध्यान से देखिए, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बीटा कहलाता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसको, अभी कॉमनली हम थीटा के नाम से पढ़ेंगे, बट ये एक्चुअल में बीटा कहलाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेजेक्ट्री पे जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? तो आफ्टर द टाइम टी, टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों? टी से डिनोट करेंगे। तो सपोज बॉडी रीचेस पॉइंट पी, मैंने आपको पीछे दिखाया था पॉइंट पी कहाँ पे था हमारा, तो वहाँ पे सपोज कर लीजिए आप पॉइंट पी हमारा एक्स और वाई पे है, लाई कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो बॉडी हमारी कवर्ड कर रही है टाइम के अंदर, वो कैसी हो जाएगी? यू एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। भाई हमने, ठीक है, यू एक्स अपॉन में टी, ठीक है, यू एक्स अपॉन में टी, यू एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। भाई हमने देखा था कि यू एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या था? एक्स, ठीक है। तो हमने अब इसको टी से भी डिनोट करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? अपॉन में इसके टी लगा दिया, ठीक है। और फिर जब इनको शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? एक्स इक्वल्स टू यू टी, ठीक है। फिर हमने जब इनको शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स इक्वल्स टू यू टी। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो बॉडी कवर करेगी टाइम टी में, वो किस तरीके से होगा? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आई नो वेरी वेल। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमारा क्या था? ये ए टी का स्क्वायर था, ठीक है, जो क्या बन गया? जी टी स्क्वायर। आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो ये वही जी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कभी कभी 9.8 या फिर 10 लेके चलते हैं। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यू टी को क्या मान लिया? 0 मान लिया, और टी को हमने एक्स अपॉन यू मान लिया, ठीक है। तो जब हमने इसको शफल किया तो वी गेट वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? जी अपॉन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, और y क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। यानी कि जहाँ पे k हमारा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे? g इक्वल्स टू में g अपॉन में 2v स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो इससे जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की वो पैराबोला होती है। कैसी होती है? पैराबोला होती है। पैराबोला कैसे हो गई? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये यूँ आ रहा है ना, तो ये बच्चों यही तो हमारा क्या है? यही हमारा पैराबोला है। यहाँ पे हम अभी हाफ सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभी हाफ सर्कल के सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। अभी हम पूरे की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, इतने की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है ये y इक्वल्स टू में हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक देखा था ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
अब देखिए आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। जब आपसे पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, जब आपसे क्या पूछेंगे वो लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछेंगे, तब आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपसे वर्टिकल पूछ लिया तो तब क्या करेंगे आप, तो वर्टिकल पूछ लिया तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया है टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से, जिसका क्या मतलब है कि टोटल टाइम, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, यानी कि ये एक टोटल टाइम की तरह यूज़ होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी फ्लाइट में रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम वर्टिकल को डिस्टेंस दिखाने के लिए हम क्या डिनोट कर लेंगे, हम बड़े वाले टी को डिनोट कर लेंगे, हम बड़ा वाला टी मान लेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी से क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, वर्टिकल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड हो रहा है, वर्टिकल टू डाउनवर्ड हो रहा है। तो ऊपर से नीचे आने में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आया है एच इक्वल्स टू, कि देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है, हाइट, तो इसलिए एच इक्वल्स टू यू वाई टी। हमने देखा था हमारे यू वाई क्या था, 0 था। ठीक है, तो यू वाई साथ में हमने इसके क्या जोड़ दिया, टी। ठीक है, साथ में हमने इसके टी जोड़ दिया, प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने आगे डिराइव किया तो एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यू वाई टी तो पूरा 0 हो जाएगा और टी को हमने इधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है यू वाई वाला, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और इस टी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, टी इक्वल्स टू में अंडर रूट 2h अपॉन में g कर दिया। अंडर रूट यानी 2 एक है तो यहाँ पे एक 2 हो गया, यहाँ पे h और अपॉन में g कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, फ्लाइट टाइम। यानी जब हमसे कहीं भी फ्लाइट टाइम पूछ ले या वर्टिकल डिस्टेंस पूछ ले तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। देखिए अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमने पढ़ा था ना बच्चों, क्या था वो कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हमने आर यानी रेंज माना है। तो वही बात हो रही है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगा टाइम फ्लाइट के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हमने किससे डिनोट किया है, इट इज़ डिनोटेड बाय आर से ये डिनोट हुआ है, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। अब देखो बच्चों ये सारे फॉर्मूलेज जो है ना ये आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है। तो देखिए हमने आर से डिनोट कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमसे अगर पूछ ले कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कैसे निकालेंगे, देखो आर की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े वाले टी से, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने क्या देखी थी, हमने यू एक्स माना था ना, यू एक्स इक्वल्स टू में यू माना था हमने, अगर आपको याद हो तो बच्चों। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यू एक्स कर दिया, तो क्या हो गया, ये यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी हो गया। और हमने अभी ऊपर देखा कि टी की वैल्यू हमने क्या डाली, बड़े वाले टी की वैल्यू हमने ये डाली, तो बड़े वाले टी की वैल्यू ये आ गई, एक्स को हमने हटा दिया, ठीक है। आर ये रहा, यू मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, बड़े वाले टी की वैल्यू, और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन का हम लेटर ऑन काम करेंगे, क्या काम करेंगे, लेटर ऑन हमारी ये आगे काम आएगी आगे वाले डेरिवेशन में। तो अभी के लिए रेंज के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पर उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए किसी भी इंस्टेंट पर यानी कि टाइम पर हम वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो जो v है उसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे, हमें पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल्स टू यू, और वर्टिकल क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल्स टू जी टी, ठीक है। फिर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी पॉइंट P पर, वो वाला डायग्राम याद कीजिए, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम याद कीजिए। यहाँ पर हमने आपको बीटा एंगल बताया था, यहाँ पे आपको पॉइंट P बताया था, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है, इसी की बात हो रही है।
तो यहाँ पे यू वाई हमारा जी टी आ गया। पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट वो कैसा होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। फिर इसको खोलेंगे तो हमने देखा यू वाई की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करी है, जी टी, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में अब अंडर रूट में रहेगा, और ये वो क्या क्या रह जाएगा, ये वी के इक्वल होगा हमारा। ठीक है, अब हमारा आता है कि अगर वेलोसिटी एंगल बनाया गया तो, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, यानी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये यूँ है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने इस तरीके से बनाया था, तो यहाँ पर ये एंगल बनाने लग गया अगर वेलोसिटी, तो तब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे। हमने इक्वेशन 1 देखी थी, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1 हमारी, क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल में यू एक्स इक्वल्स टू वी कॉस बीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए इस तरीके से, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब वो ऐसे कर रहा है रिटार्डेशन, मतलब वो जब ऐसे गिर रहा है, तो गिरने के वक्त हमारे पास ये 3 केस आते हैं, जिसमें ये वाला एंगल, यानी ये तो x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट P ऑलरेडी है, ये वेलोसिटी तो v cos बीटा हो गया, ये वेलोसिटी ये रही, तो यहाँ पे u y इक्वल्स टू u साइन बीटा हो जाएगा ये, और ये दोनों क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हमारी ये रही, वर्टिकल इक्वेशन हमारी ये रही। ठीक है, अब क्या कर देंगे, r इक्वल्स टू में यू एक्स इंटू टी हमने पीछे पढ़ा था, ऊपर भी देख लिया हमने। ठीक है, तो अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, और ये निकल के आने बाद हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यू वाई अपॉन में यू एक्स इक्वल्स टू टेन बीटा। देखो हमें पता है अगर हम कॉस और साइन को डिवाइड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये टेन बीटा के इक्वल होता है। इस बीटा को भी आप हटा दीजिए, हमें पता है कि ये टेन के इक्वल होगा। तो बस, तो फिर दिक्कत क्या है, हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे देखिए हमने इनको यहाँ डिवाइड किया, डिवाइड करने पे पता है बीटा बीटा कॉमन है, तो बीटा तो आ ही जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कॉस और साइन किसके इक्वल होते हैं, ये टेन के इक्वल होते हैं, तो ये टेन बीटा के हमारे इक्वल आ गया। सिंपल, तो यू एक्स अपॉन में यू वाई अपॉन में यू एक्स इक्वल्स टू टेन बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है, इतने सारे हमने न्यूमेरिकल्स और हमने सारी फॉर्मूलेस देख लिया, अब एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लेब विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट टाइम इलैप्सेस बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है किसी क्लिफ के टॉप से, क्लिफ यानी कोई माउंटेन की चोटी या कोई टॉप पोजीशन, तो वहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, जो कि कितने वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी उसकी रही 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम में वो इलैप्स होगा इससे पहले कि उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हमें डाल देना चाहिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास अब हमें कंडीशन दी गई है कि हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी बिकम इक्वल, यानी कि क्या यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई, ये हमें क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें पता है y इक्वल्स टू जी टी होता है, जी टी होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमें पता है y इक्वल्स टू जी टी होता है। ये हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, y इक्वल्स टू जी टी होता है। अब हमें पता है कि हमारे पास y कितना है, y कितना है, y हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 9.8, और ये जी टी, जी यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन कितना हो रहा है हमारा 9.8 हो रहा है, तो ये भी 9.8 के इक्वल हो जाएगा और मल्टीप्लाई t से हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे गया कितने टाइम, 1 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश, t की वैल्यू आपकी आ गई 1 सेकेंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया जो कि डायरेक्टली अपने टारगेट से ऊपर था, यानी एक एरोप्लेन अपने टारगेट से ऊपर था, यानी ये सपोज कर लीजिए ये टारगेट है, यहाँ पर हमारा एरोप्लेन है, तो जस्ट इसके वो क्या था एकदम ऊपर था।
कितनी हाइट पर, हमें दे रखी है हाइट 1000 मीटर पर, तो हमें क्या दे दिया, h इक्वल्स टू में 1000 मीटर, ठीक है, h इक्वल्स टू में 1000 मीटर आ गया। अब कह रहे हैं कि जो एरोप्लेन है ना वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, लेकिन किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस वो बॉम्ब कवर करेगा अगर उसका टारगेट मिस हो जाता है तो। अब देखो टारगेट मिस हो जाता है तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर देंगे, 5 इंटू में t, ठीक है, 5 इंटू में t। अब क्योंकि हमारा ux कितना है, ux हमारा कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना वो बच्चों, तो ठीक है, तो इसको क्या हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, कट जाए तो, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था u/t प्लस में हाफ GT का स्क्वायर, ठीक है, हाफ GT का स्क्वायर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास फिर कितनी आ गई थी, अंडर रूट में 2h अपॉन में g, यही वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब वैल्यू को पुट कर दो, t इक्वल्स टू में अंडर रूट ही कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, हाइट के हाइट हमारी 1000 और ग्रेविटेशन कितना हमारा 10, हमें ग्रेविटेशन की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम इसको 10 मान लेंगे, ठीक है, अब 10 मान लेंगे। अब इसको कीजिए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 मल्टीप्लाई में 1.41, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर कितना आएगा बताइए, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम ये निकल के आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के हमारे पास आ गया। अब देखिए अब हमने यहाँ पे ये चीज़ की थी, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 18, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा 10 इंटू में 1.41 हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू में 1.41 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 2500 और फिर ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर आ जाएगा हमारा, फिर मल्टीप्लाई में 1.41 एज इट इज़, ठीक है, 1.41 एज इट इज़। फिर इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे डिवाइड में, तो नीचे हमारा 18 तो है ही, और ये मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट हटा दिया तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा 100 आ गया, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 हमारा गया, 1 0 से 1 0 ये गया हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये 141 अपॉन में 18, ठीक है। तो इसका अब आंसर कितना आएगा, इसका फिर आंसर आपका आएगा 1958 3.33 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर टारगेट क्या हो जाता है आपका, मिस हो जाता है, तो उस टारगेट का डिस्टेंस आपका ये आएगा। ये रहे आपके दोनों क्वेश्चंस, आप इसका फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू guys for watching this video and like, share and subscribe to the channel। जाने से पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस अपलोड करूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, एंड लव यू गाइज ऑल ऑफ यू। वीडियो को अच्छे से समझना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसको हर तरीके से पूछते हैं, तो मैं आपको हर तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर का रिवाइज करना मत भूलिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आपने आई होप ले ही लिया होगा। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे with the projectile fired at an angle theta with the horizontal plane, जिसमें हम देखेंगे कि थीटा एंगल को कैसे आप निकालेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून।